हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। आपका अपनी अरियंत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जेएनयू बीएससी 6 सेम केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में। तो इसके अंतर्गत आज जो हमारा जो कोड रहने वाला है वो सब्जेक्ट कोड कौन सा रहेगा? ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सा रहेगा? ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक मटेरियल से रिलेटेड रहेगा। तो इसी के अंतर्गत हम 5 यूनिट्स का सिलेबस, उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास में यूनिट है वो है ईएमआर। कौन सी है? ईएमआर है। कौन सी है? ईएमआर, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से यूवी के बारे में। किसके बारे में? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे? तो इसके अंतर्गत टॉपिक्स रहेंगे हमारे पास में अवशोषण वर्णक्रमी, अवशोषण नियम रहने वाला है, पियर लैम्बर्ट या फिर लैम्बर्ट बियर का नियम रहने वाला है। लैम्बर्ट बियर का जो नियम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जेएनयू बीएससी के अंतर्गत लैम्बर्ट बियर का जो नियम है वो कहीं बार पूछा जा चुका है। उसके नियम का कथन और उसके साथ साथ में उसका समीकरण भी। फिर हमारे पास में नेक्स्ट रहता है मोलर अवशोषकता, यूवी वर्णक्रम का प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण। उसके साथ साथ में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार। क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, कि इलेक्ट्रॉन में संक्रमण किस प्रकार से होता है। उसके साथ साथ में जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास में संयुग्मन का प्रभाव। क्या है? संयुग्मन का प्रभाव। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम की अवधारणा है। कुछ हमारे पास में शिफ्ट रहेंगे, बेथोक्रोमिक है, हाइप्सोक्रोमिक है, हाइपरक्रोमिक है और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। इसके साथ साथ में स्वयुग्मित इन इनॉन के यूवी वर्णक्रम रहेंगे, समूहों की पहचान सहित यूवी के अनुप्रयोग रहेंगे। इन शॉर्ट कहा जाए तो इस यूनिट के अंतर्गत मुख्य रूप से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, लैम्बर्ट बियर के नियम रहने वाले हैं। तो इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें, लैम्बर्ट और बियर दोनों के नियम अलग अलग भी है और उन दोनों का एक कंबाइंड नियम भी है। तो उसको ध्यान से और अच्छे से पढ़े। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन अवश्य करें, साथ साथ में शिफ्ट के बारे में भी पढ़े, जिसके अंतर्गत आपने एक ऐसा डायग्राम देखा होगा कुछ इस प्रकार से, जिसके अंतर्गत 4 अलग अलग डायरेक्शन में उसमें परिवर्तन होता है। यही है हमारे पास में शिफ्ट, जिसके अंतर्गत ये जो अवशोषण वाला जो डायग्राम है ये लेफ्ट राइट या अप या डाउन किसी में भी परिवर्तित हो सकता है। उन्हीं के अनुसार इनके शिफ्ट के अलग अलग नाम दे रखे। मुख्य रूप से हमारे इसके अंदर जो कॉमन टॉपिक है जो है वो है यूवी। कौन है? यूवी है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इन शॉर्ट सिंपल सी बात है, इसके अंतर्गत हम आईआर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आईआर के बारे में पढ़ने वाले। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं? इसमें रहेगा अवरक्त विकिरण। क्या रहेगा? अवरक्त विकिरण एवं आणविक कंपनों के प्रकार। क्या रहेंगे? आणविक कंपनों के प्रकार रहने वाले हैं। आणविक कंपन के प्रकार रहने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद में हुक का नियम रहेगा, क्रियाशील समूह एवं फिंगरप्रिंट क्षेत्र रहेंगे। क्या रहेगा? फिंगरप्रिंट क्षेत्र। नेक्स्ट हमारे पास में क्या रहने वाला है? सामान्य कार्बनिक क्रियाशील समूहों के आईआर वर्णक्रम। आईआर का मतलब क्या है? आईआर का मतलब है इंफ्रारेड। क्या है? इंफ्रारेड। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस सिलेबस के अगर हम बात करें तो इसके अधिकांश जो टॉपिक है वो किससे संबंधित है? स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित है। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें पढ़ने वाले हम एनएमआर के बारे में। किसके बारे में? एनएमआर के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के बारे में, प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद के बारे में। इसके साथ में पढ़ेंगे नाभिकीय शिल्डिंग एवं डी शिल्डिंग के बारे में, रासायनिक शिफ्ट एवं आणविक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग एवं कपलिंग स्थिरांक पढ़ेंगे। संकेतों का क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं और साथ साथ में
क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एथिल ब्रोमाइड, एसिटल्डिहाइड, 1,1,2 ट्राइब्रोमोएथेन पढ़ने वाले हैं, एथिल एसीटेट, टोलुइन है, और हमारे पास में है एसिटोफेनॉन। तो ये सारे के सारे जो यौगिक है उनके पीएमआर वर्णक्रम की व्याख्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? उनकी व्याख्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद की बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट जो यूनिट रहती है वो रहती है फैट्स, ऑयल, डिटर्जेंट, मतलब वसा, तेल और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट हमारे पास में रहता है वसा एवं तेल। हमारे दैनिक जीवन में इन सभी के उपयोग है जिनका हम सेवन भी करते हैं। तो वसा और तेल का उपयोग हम करते ही है। वसा और तेल का परिचय पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, खनिज तेल और आवश्यक तेल के बारे में पढ़ेंगे, उनका निष्कर्षण, भौतिक एवं रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं, वनस्पति मूल के प्राकृतिक वसा, खाद्य एवं औद्योगिक ऑयल के बारे में पढ़ने वाले। खाद्य ऑयल जिनका हम उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, भोजन बनाने में मतलब पकाने में किया जाता है। सामान्य फैटी अम्ल है, ग्लिसराइड्स है, असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण है, जिसे संतृप्त भी किया जा सकता है। तेल एवं वसा का विश्लेषण है, सफोनिफिकेशन है, का मान, आयोडीन मान, अम्ल मान, आरएम मान, तेलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, पशु एवं वनस्पतिक तेलों में अंतर, मोम, पैराफिन, मोम। तो ये हमारे पास में फैट्स एंड ऑयल से रिलेटेड टॉपिक्स। नेक्स्ट हमारे पास में लिपिड। तो लिपिड से रिलेटेड क्या टॉपिक रहेगा? तो इंट्रोडक्शन सभी का कॉमन रहने वाला है। भौतिक एवं रासायनिक गुण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण में हमारे पास में सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड, लिपोप्रोटीन और व्युत्पन्न लिपिड। क्या है? व्युत्पन्न लिपिड है। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखें, कौन सा है? व्युत्पन्न लिपिड है। फिर अवश्य अम्लों के आधार पर इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। मानव शरीर की आवश्यकताओं के आधार पर इसका वर्गीकरण, लिपिड का जैविक महत्व क्या रहेगा उसके बारे में पढ़ने वाले। सोप एंड डिटर्जेंट के में पढ़ने वाले, इनके सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में, सोप, साबुन का निर्माण, टॉयलेट सोप, लॉन्ड्री सोप, अलग अलग प्रकार के जो सोप है जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उनके बारे में, उसके विशेष प्रकार, शुद्ध करने की प्रक्रिया, सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है, उसके प्रयोग क्या क्या रहेंगे, एल्किल एवं एरिल सल्फोनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मिसेल्स विभिन्न प्रकार के, और मिसेल्स क्या होता है उनके बारे में, मिसेल्स के प्रकार और उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत हमारा जो नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर पर, इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स। क्या आता है? इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स। तो इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें प्राकृतिक रबर, कृत्रिम रबर और बुना रबर। पॉलीमर्स के बारे में आप सभी जानते हैं, रबर के बारे में भी आप सब कुछ जानते ही, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। सिलिकॉन रबर और उसका परिचय, उसकी हिस्ट्री और क्योरिंग। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ में गुण है, उत्पादन और संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। विशेष ग्रेड एवं रूप, इसमें कौन कौन से स्पेशल ग्रेड होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका रूप, 3D प्रिंटिंग एवं अनुप्रयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुउपयोगी सिलिकॉन रबर के बारे में पढ़ेंगे। सिलिकॉन रबर की जैविक रबर से तुलना हम पढ़ेंगे। सिलिकॉन रबर बनाम थर्मोप्लास्टिक बनाम थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर्स, इनकी तुलनात्मक रूप से पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारे पास में 6 सेम केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हमने पढ़ रखे हैं दोनों लैंग्वेज के अंतर्गत। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इन टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन रहेंगे, हमें उनका आंसर किस प्रकार से देना है जिससे हम अच्छे मार्क स्कोर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आर्यन ऑनलाइन क्लासेस पे। थैंक यू।